Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी मुझे आयशा नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट माई दादा अबू। ये तब की बात है जब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी और वो गाँव में रहते थे। तो गाँव में जिधर वो काम करते थे उधर से अपने घर तक बीच में एक सुनसान जंगल आता था। एक दिन रात को लेट वो अपने घोड़े पे आ रहे थे जिसके पीछे ट्रॉली लगी हुई थी सामान के लिए। तो उन्होंने रास्ते में एक बकरी का बच्चा देखा। गांव में तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्होंने सोचा किसी चरवाहे का रह गया होगा, मैं उठा लेता हूँ, सुबह पूछ लूंगा किसका है। उन्होंने उस बकरी को उठा के पीछे ट्रॉली में रखा और खुद भी सवार हो गए। उन्होंने जब घोड़े को आगे चलने के लिए मारा, घोड़ा हिल ही नहीं रहा था। 2-3 बार मारा, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जो बकरी उन्होंने रखी थी उसकी एक टांग इस तरफ लंबी हो गई जंगल के साइड और दूसरी टांग दूसरी तरफ। उन्होंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। फौरन से ही उस चीज को धक्का दिया और वो गिर गई। गिर के उसने अपनी असली शेप ले ली। उन्होंने कहा कि वो फुल वाइट मेंढक की तरह बैठा हुआ था। मेंढक मीन्स के फ्रॉग, और सर इंसानों की तरह था बट कोई बाल वगैरह नहीं। उन्होंने अपने घोड़े को भगाना शुरू किया और वो चीज उनके पीछे तब तक भागती रही जब तक वो आबादी में नहीं पहुंच गए। गांव में इस चीज को डांट बोलते हैं। ये किसी भी चीज की शेप ले सकती है। ये पहला वाकया काफी ज्यादा हॉरर है। दूसरा वाकया भी मुझे आयशा ने ही सेंड किया है और ये कहती है कि गालिबन आज से 5 साल पहले का ये वाकया उन्हीं के साथ पेश आया है। ये कहती हैं कि सऊदी अरब में आम तौर पर ये होता है कि गर्मियों में दिन के ब्रेक 3 घंटे की होती है। इस दौरान बहुत से लोग अपने ऑफिस में रहते हैं और जिनका घर करीब होता है वो घर आ जाते हैं, खाना खा के थोड़ी देर तक सोकर वापस काम पर चले जाते हैं। खैर हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैं भी अपने घर के काम में मसरूफ थी। अमूमन मेरे शोहर दोपहर के टाइम घर वापस आ जाया करते थे और कभी कभी नहीं थे आते। मैं काम में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरे शोहर सामने खड़े थे, बिल्कुल चुपचाप। वो घर के अंदर आए, कोई बात नहीं की, चुपचाप वॉशरूम चले गए। मैंने खाना लगा दिया और अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं की, ये सोच के कि ना जाने बाहर क्या हुआ हो और क्यों मूड खराब है। शोहर ने खाना खाया और सोने लेट गए। 1 घंटे बाद उठे और बाहर चले गए। शाम को जब शोहर घर आए तो काफ़ी खुशबाश और खुशगपियों में मसरूफ थे। मैंने उनसे पूछा कि दोपहर में आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्या वजह थी? तो शोहर ने हैरत से बेगम की तरफ देखा और कहा कि मैं दोपहर में आया ही नहीं था। ये तीसरा वाक़या भी मुझे आयशा ने ही सेंड किया है और ये कहती हैं कि ये वाक़या पर्सनल उनकी अम्मी के साथ पेश आया था जब वो पाकिस्तान आई हुई थी। तो ये कहती है कि ये बात तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी है। लाइट चली गई थी जिसकी वजह से हम सब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। लाइट जाने की वजह से हम सब फैमिली छत पर आ गए। क्योंकि लाइट जाने की वजह से नीचे अंधेरा हो गया था तो हम सब ऊपर छत पर आ गए थे। मेरी अम्मी ऐसे ही बातें करते करते बाहर देख रही थी कि उनकी नज़र बाहर मेन रोड पर पड़ गई। तो अम्मी ने देखा कि दूर से कोई आदमी पैदल चलता हुआ आ रहा था। चांद की रोशनी अच्छी खासी थी इसीलिए नजर आ गया। अम्मी ने ऐसे बातें करते करते बस 1 सेकंड के लिए नजर हटाई और दोबारा देखा तो वो आदमी जो पहले बहुत दूर था 1 ही सेकंड में वो घर की तरफ भी आ गया। हैरत की बात ये थी कि उसके पास कोई साइकिल नहीं थी, वो पैदल चल रहा था। इतनी दूर से 1 सेकंड से भी कम टाइम में कोई भाग कर तो नहीं आ सकता, या उड़ कर। वो पता नहीं जिन था या कोई और मखलूक जो पलक झपकते ही हमारे करीब आ गया। अम्मी बहुत डर गई थी और हम सबको लेकर नीचे चली गई। इसके बाद मेरी अम्मी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उन्हें काफी ज्यादा तेज बुखार हो चुका था। इसके बाद हम अम्मी को कमरे में लेकर आ गए। अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से हमने कहा कि अम्मी आप आराम करें, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हम दूसरे कमरे में चले गए। अम्मी बताती हैं कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी तो मैंने सोचा अब सो जाती हूँ, लाइट तो पता नहीं कब आनी है। अम्मी ने कहा कि मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अचानक से ही अपनी आंखें खोली करवट बदलते वक्त, तो मैंने देखा कि वो शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है।
मेरी अम्मी बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन से चीखें मारनी शुरू कर दी और आयतल कुर्सी भी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। हम सब दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। हम फ़ौरन से भागकर अम्मी के कमरे में आए। तब अम्मी ने हमें ये सारी बात बताई। आई डोंट नो कि वो चीज़ क्या थी, लेकिन वो चीज़ रियल थी। तो ये थी आज के 3 वाक़यात। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाक़यात पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।